अगर तुमने यह वीडियो खोल लिया है तो यकीन मानो यह कोई संयोग नहीं है, क्योंकि अधिकतर लोग ऐसे विषयों से डरकर भाग जाते हैं, लेकिन जो रुकता है वही सच सुन पाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य हमेशा मीठा नहीं होता, पर जो आत्मा उसे सुनने का साहस कर ले वही आगे बढ़ती है। आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह न तो कहानी है न अफवाह, बल्कि वह गूढ़ ज्ञान है जिसे शास्त्रों में बहुत संभाल कर रखा गया है, क्योंकि हर मनुष्य इसे सुनने के लिए तैयार नहीं होता। इंसान रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, नाम जपता है, लेकिन अपने कर्मों पर कभी प्रश्न नहीं करता। उसे लगता है कि पाप सिर्फ वही है जो समाज दिखा दे। पर श्री कृष्ण कहते हैं सबसे बड़ा पाप वह है जिसे इंसान सामान्य समझकर करने लगता है। यही वजह है कि मनुष्य मरते समय सबसे ज्यादा शांत दिखता है, क्योंकि उसे लगता है सब समाप्त हो रहा है। लेकिन वास्तविक यात्रा तो वहीं से शुरू होती है, जब देह छूटती है और आत्मा पहली बार अपने असली स्वरूप में खड़ी होती है। उस क्षण न पैसा काम आता है, न रिश्ते, न पद, केवल कर्मों का भार और चेतना की दिशा। और यही वह पल है जहां कुछ आत्माएं ऊपर उठती हैं और कुछ नीचे गिरती हैं। शास्त्र स्पष्ट कहते हैं कि हर आत्मा को अगला जन्म मनुष्य का नहीं मिलता। कुछ आत्माएं चेतना के पतन के कारण पशु, सर्प या कीट योनि में प्रवेश करती हैं। और यह कोई श्राप नहीं बल्कि प्राकृतिक नियम है, क्योंकि जिसने जीवन में विवेक छोड़ दिया, प्रकृति उसे विवेक सिखाने के लिए विवश करती है। सबसे डरावनी बात यह है कि ये कर्म बड़े अपराध जैसे दिखाई भी नहीं देते। किसी की मजबूरी का लाभ उठाना, कमजोर पर क्रोध निकालना, झूठ को आदत बना लेना, स्वार्थ के लिए किसी का अहित करना और फिर यह सोचना कि सब यही करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यही सोच आत्मा को सबसे तेजी से गिराती है। और अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि यह सब केवल बातें हैं, तो अंत तक बने रहो, क्योंकि अगले भाग में हम उन वास्तविक कर्मों को एक एक करके खोलेंगे जिन्हें लोग सामान्य समझकर रोज करते हैं और अनजाने में अपने अगले जन्म का मार्ग तय कर लेते हैं। और अगर तुम यहां तक सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है कि तुम्हारी चेतना अभी भी जाग सकती है। इसलिए कृष्ण मार्ग को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह चैनल वीडियो नहीं बनाता, यह आत्मा को आईना दिखाता है, और जो अंत तक बना रहता है वही सबसे बड़ा सत्य समझता है। जब श्री कृष्ण कर्म की बात करते हैं तो वे कभी ऊपर ऊपर से नहीं बोलते। वे उस जगह पर चोट करते हैं जहां इंसान सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, अपनी आदतों में, क्योंकि आदतें ही सबसे खतरनाक होती हैं। अपराध एक बार होता है, लेकिन आदत रोज होती है। और आत्मा का पतन अचानक नहीं, धीरे धीरे होता है। ठीक वैसे ही जैसे किसी दीवार में दरार पहले दिखाई नहीं देती, लेकिन एक दिन पूरा मकान गिर जाता है। पहला ऐसा कर्म जिसे शास्त्रों में बहुत गंभीर माना गया है वह है करुणा का लोप, इंसान का निर्दयी हो जाना। और यहां निर्दयता का मतलब केवल हिंसा नहीं है, बल्कि किसी की पीड़ा देखकर भी भीतर कुछ न हिलना, किसी कमजोर की मजबूरी का मजाक बनाना, किसी भूखे को देखकर यह सोचना कि यह मेरी जिम्मेदारी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन मनुष्य के भीतर से करुणा समाप्त हो जाती है, उसी दिन उसकी चेतना पशु स्तर की ओर झुकने लगती है, क्योंकि करुणा ही वह गुण है जो मनुष्य को मनुष्य बनाता है। पशु भी भूख मिटाता है, सुरक्षा चाहता है और अपना हित देखता है, लेकिन करुणा केवल उच्च चेतना में जन्म लेती है। जब इंसान बार बार किसी की पीड़ा को अनदेखा करता है तो आत्मा धीरे धीरे संवेदनहीन हो जाती है, और यही संवेदनहीनता अगले जन्म की दिशा तय करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि जो आत्मा दूसरों की पीड़ा से कट जाती है वह अगले चरण में ऐसी योनि प्राप्त करती है जहां वह स्वयं पीड़ा को समझ सके, बिना शब्दों के, बिना तर्क के। दूसरा कर्म और भी सूक्ष्म है, इसलिए अधिकतर लोग उसे पाप मानते ही नहीं, अहंकार। लेकिन वह अहंकार नहीं जो खुलकर दिखाई दे, बल्कि वह जो विनम्रता के मुखौटे में छिपा होता है, जैसे मैं सही हूं, मेरे साथ गलत हुआ, दूसरे समझदार नहीं हैं। यह अहंकार इंसान को सुनने की क्षमता से वंचित कर देता है। श्री कृष्ण कहते हैं जिस दिन इंसान ने सुनना बंद कर दिया, उस दिन सीखना भी बंद हो गया।
और जो सीखना बंद कर दे उसकी चेतना स्थिर हो जाती है। पशु योनि का एक बड़ा कारण यही स्थिरता है, क्योंकि वहां चेतना को दोबारा अनुशासन सिखाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि अहंकार हमेशा ऊंची आवाज में नहीं बोलता। कभी कभी वह चुपचाप बैठकर बस यह विश्वास दिलाता है कि मुझे बदलने की जरूरत नहीं, और यही विश्वास आत्मा को सबसे नीचे ले जाता है। तीसरा कर्म है असत्य को सहज बना लेना। झूठ बोलना नहीं, बल्कि झूठ के साथ जीना, अपनी सुविधा के अनुसार सच को मोड़ना, आधा सच कहना, चुप रहकर गलत का साथ देना। शास्त्रों में कहा गया है कि सत्य केवल वाणी का गुण नहीं, चेतना की दिशा है। जब इंसान बार बार असत्य का सहारा लेता है तो उसकी चेतना भ्रम में जीने लगती है, और भ्रम में जीने वाली चेतना वास्तविकता को सहन नहीं कर पाती। इसीलिए अगले जन्म में उसे ऐसी योनि मिलती है जहां सत्य और असत्य का भेद सरल होता है, जहां जीवन सीधा होता है, बिना छल के, बिना मुखौटे के, क्योंकि मनुष्य रूप में वह इस सरलता को संभाल नहीं पाया। अब आता है एक ऐसा कर्म जो बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, कृतज्ञता का अभाव, जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं सब कुछ मेरा हक है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आत्मा केवल लेना जानती है, देना नहीं, वह संतुलन खो देती है। प्रकृति संतुलन पर चलती है। जब कोई आत्मा केवल उपभोग करती है, भावनाओं का, संसाधनों का, रिश्तों का, और कभी लौटा कर नहीं देखती, तो वह प्रकृति के नियम के विरुद्ध जाती है, और जो नियम के विरुद्ध जाता है उसे नियम सिखाया जाता है। कई पशु योनियां इसी शिक्षा का माध्यम होती हैं। जहां जीवन सीमित होता है, संसाधन सीमित होते हैं, ताकि आत्मा संतुलन का मूल्य समझ सके। और सबसे गहरा कर्म, चेतावनी को अनदेखा करना। जीवन में हर इंसान को संकेत मिलते हैं, कभी किसी घटना के रूप में, कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी शब्द के रूप में। लेकिन जब इंसान बार बार चेतावनी को नजरअंदाज करता है तो चेतना कठोर हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चेतना कठोर होती है तब शिक्षा कठोर होती है। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को ऐसे जीवन मिलते हैं जहां संघर्ष अपरिहार्य होता है, ताकि वह चेतना फिर से मुलायम हो सके। इस पूरे ज्ञान का उद्देश्य डर पैदा करना नहीं है, बल्कि यह समझाना है कि अगला जन्म कोई रहस्यमयी लॉटरी नहीं, बल्कि इस जन्म का परिणाम है। हर विचार, हर प्रतिक्रिया, हर अनदेखी आत्मा में एक दिशा बनाती है, और वही दिशा आगे का मार्ग तय करती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं, मनुष्य जीवन विशेष है क्योंकि यही चेतना को मोड़ा जा सकता है, यही करुणा लौटाई जा सकती है, यही अहंकार पिघल सकता है, यही असत्य छोड़ा जा सकता है, और यही संतुलन सीखा जा सकता है। और जो यह सब समझ ले, उसके लिए यह ज्ञान भय नहीं, अवसर बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा एक देह से दूसरी देह की ओर बढ़ती है तो वह खाली हाथ नहीं जाती। वह अपने साथ एक अदृश्य बोझ लेकर चलती है, जिसे शास्त्र संस्कार कहते हैं। और यही संस्कार तय करते हैं कि अगली योनि कैसी होगी, क्योंकि योनि कोई इनाम या सजा नहीं, बल्कि आत्मा की आंतरिक स्थिति का बाहरी रूप होती है। जिस आत्मा ने जीवन में क्रोध को अपना स्वभाव बना लिया, वह अगली यात्रा में शांति को सहन नहीं कर पाती। जिस आत्मा ने छल को बुद्धिमानी समझा, वह सच्चाई के प्रकाश में टिक नहीं पाती। और जिस आत्मा ने केवल अपने अस्तित्व को ही सर्वोपरि माना, वह सह अस्तित्व की उच्च अवस्था में प्रवेश नहीं कर पाती। यही कारण है कि कुछ आत्माओं को ऐसी योनियां प्राप्त होती हैं जहां जीवन सरल होता है पर सीमित होता है, ताकि चेतना को अनुशासन सिखाया जा सके, क्योंकि मनुष्य रूप में वह अनुशासन को स्वीकार नहीं कर सकी। शास्त्रों में कहा गया है कि पशु योनि का सबसे बड़ा कारण अविवेक है, पर यह अविवेक अचानक नहीं आता। यह तब जन्म लेता है जब इंसान बार बार अपने भीतर उठने वाली आवाज को दबाता है, जब वह जानता है कि कोई कर्म गलत है फिर भी उसे करता है, और हर बार खुद को यह कहकर समझा लेता है कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। यही छोटे छोटे फैसले आत्मा की दिशा बदल देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी अंधी नहीं होती, वह सब जानती है, पर जब उसे बार बार अनसुना किया जाता है तो वह बोलना बंद कर देती है।
और जिस दिन आत्मा की आवाज शांत हो जाती है, उसी दिन चेतना नीचे की ओर झुकने लगती है। यह भी समझना आवश्यक है कि हर पशु योनि एक सी नहीं होती। जैसे मनुष्य में अलग अलग चेतना स्तर होते हैं, वैसे ही पशु योनियों में भी होते हैं। कुछ योनियाएं कर्म के भारी बोझ का परिणाम होती हैं और कुछ योनियाएं केवल चेतना को सरल बनाने का माध्यम। इसलिए शास्त्र कभी भी पशु को नीचा नहीं कहते। वे कहते हैं कि हर योनि अपने अपने स्तर पर पूर्ण है। अंतर केवल इतना है कि मनुष्य योनि में चयन की स्वतंत्रता होती है, जबकि अन्य योनियों में जीवन अधिक नियत होता है। और जब कोई आत्मा उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करती है, तो अगली यात्रा में उससे वह स्वतंत्रता अस्थायी रूप से छीन ली जाती है। एक बहुत गूढ़ रहस्य यह भी है कि आत्मा को अगली योनि हमेशा उसी वातावरण में मिलती है जिसकी तरंगें उसने जीवन में अपनाई थी। जो आत्मा हिंसा में जीती है, वह ऐसे संसार में जाती है जहां संघर्ष सामान्य होता है। जो आत्मा डर में जीती है, वह ऐसे जीवन में प्रवेश करती है जहां भय का अनुभव अनिवार्य होता है। और जो आत्मा केवल उपभोग में डूबी रहती है, उसे ऐसे जीवन मिलते हैं जहां सीमाएं उसे हर कदम पर याद दिलाई जाती हैं। यह सब किसी दंड व्यवस्था की तरह नहीं, बल्कि शिक्षा की तरह काम करता है, क्योंकि प्रकृति सिखाती है, बदला नहीं लेती। श्री कृष्ण का संकेत बहुत स्पष्ट है। कोई भी आत्मा स्थायी रूप से नीचे नहीं जाती, पर हर आत्मा को अपने चुने हुए मार्ग का अनुभव करना पड़ता है। यही कारण है कि कुछ आत्माएं कई जन्मों तक एक ही स्तर पर घूमती रहती हैं और कुछ एक ही जीवन में ऊपर उठने लगती हैं। अंतर कर्म की संख्या में नहीं, चेतना की दिशा में होता है, क्योंकि कर्म तो सभी करते हैं, पर कुछ कर्म बांधते हैं और कुछ कर्म मुक्त करते हैं। और यह बंधन या मुक्ति अगली देह से पहले ही तय हो जाती है। इस भाग का सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि आत्मा को गिराने वाला सबसे बड़ा कारण कोई एक बड़ा पाप नहीं, बल्कि लगातार किया गया छोटा अज्ञान है, जिसे इंसान सामान्य मान लेता है। और जब अज्ञान सामान्य हो जाता है, तब चेतना असामान्य रूप से गिरने लगती है। इसलिए शास्त्र चेतावनी नहीं देते, वे आईना दिखाते हैं ताकि आत्मा स्वयं को पहचान सके। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा बार बार अपने भीतर उठने वाले सत्य को दबाती है, तो वह केवल कर्म नहीं करती, वह अपनी ही चेतना की दिशा मोड़ देती है। और यही दिशा अगली योनि का बीज बनती है, क्योंकि योनि कोई अचानक मिलने वाली अवस्था नहीं होती। वह वर्षों नहीं बल्कि अनेक जन्मों में बनती है। जैसे एक नदी धीरे धीरे अपने किनारे काटती है और अंत में अपना मार्ग बदल लेती है, वैसे ही आत्मा भी छोटे छोटे चुनावों से अपनी गति बदलती है। और मनुष्य अक्सर यह समझता है कि जब तक वह किसी को प्रत्यक्ष नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तब तक उसका कर्म निष्पाप है। पर श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि आत्मा को गिराने वाले अधिकतर कर्म वे होते हैं जिन्हें समाज सामान्य कह देता है, जैसे आवश्यकता से अधिक संग्रह करना, जबकि भीतर पता हो कि किसी और का अभाव बढ़ रहा है। जैसे किसी के दुख को देखकर भी भीतर कोई कंपन न होना। जैसे सत्य जानते हुए भी सुविधा के लिए मौन रह जाना, क्योंकि जब संवेदना मरने लगती है, तब आत्मा का कंपन भी नीचे गिरने लगता है। और यही कंपन उसे ऐसी योनियों की ओर खींचता है जहां संवेदना का विस्तार संभव नहीं होता, जहां जीवन केवल प्रतिक्रिया बन जाता है, चेतना नहीं। शास्त्रों में बताया गया है कि आत्मा को पशु योनि में ले जाने वाला सबसे गहरा कारण विवेक का क्षय है। और विवेक केवल ज्ञान से नहीं आता, वह भीतर की सजगता से आता है, क्योंकि बहुत से ज्ञानी लोग भी पशुता में जीते हैं और बहुत से अनपढ़ लोग भी दिव्यता में। अंतर केवल इतना है कि कौन अपने भीतर उठने वाले भावों का स्वामी है और कौन उनका दास। जब मनुष्य अपने क्रोध को पहचानने के बजाय उसे मेरा स्वभाव कह देता है, जब वह अपनी वासना को अनुशासन में लाने के बजाय उसे प्राकृतिक कह देता है, जब वह अपने अहंकार को देखने के बजाय उसे आत्मसम्मान का नाम दे देता है, तब वह धीरे धीरे अपनी चेतना को उस स्तर पर स्थिर कर देता है जहां आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता नहीं होती। और यही स्थिरता आत्मा को नीचे रोक लेती है, क्योंकि पशु योनि का मूल गुण यही है। वहां जीवन स्वयं को देखने की क्षमता नहीं रखता,
वहां केवल अनुभव होता है, विश्लेषण नहीं। एक अत्यंत सूक्ष्म सत्य यह भी है कि आत्मा जब मनुष्य शरीर छोड़ती है तो वह अपने साथ स्मृतियां नहीं ले जाती, वह प्रवृत्तियां ले जाती है। और यही प्रवृत्तियां अगली देह में स्वभाव बनकर प्रकट होती हैं। इसलिए जो मनुष्य जीवन भर केवल पेट, नींद, भय और मैथुन के चारों ओर घूमता है, वह अगले जीवन में ऐसे ढांचे में प्रवेश करता है जहां यही चारों बातें प्रधान होती हैं। क्योंकि चेतना वही संसार चुनती है जहां उसे किसी प्रयास की आवश्यकता न पड़े, जहां उसका अभ्यासित स्वभाव सहज रूप से जिया जा सके। और यही कारण है कि पशु योनि दंड नहीं, बल्कि आत्मा की चुनी हुई सहज अवस्था होती है। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जो आत्मा दूसरों की पीड़ा से स्वयं को अलग कर लेती है, जो यह मान लेती है कि यह मेरा विषय नहीं, वह धीरे धीरे करुणा के स्तर से नीचे उतरने लगती है। और करुणा ही वह सेतु है जो चेतना को ऊपर उठाता है। क्योंकि करुणा के बिना बुद्धि चालाकी बन जाती है, शक्ति हिंसा बन जाती है और स्वतंत्रता स्वार्थ बन जाती है। और जब ये तीनों बिना करुणा के सक्रिय होते हैं, तब आत्मा भीतर से कठोर होने लगती है। यही कठोरता उसे ऐसी योनियों की ओर ले जाती है जहां जीवन स्वयं कठोर होता है, ताकि आत्मा को अनुभव से पिघलाया जा सके। एक और गूढ़ रहस्य यह है कि आत्मा केवल अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से भी बनती है। और कई बार इच्छाएं कर्म से भी अधिक प्रभावशाली होती हैं, क्योंकि जो इच्छा दबा दी जाती है वह भी चेतना में छाप छोड़ जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि कोई मनुष्य जीवन भर किसी विशेष प्रकार के भोग, शक्ति या प्रभुत्व की लालसा में जीता है, तो मृत्यु के बाद भी उसकी चेतना उसी ओर झुकी रहती है। और जहां चेतना झुकती है वहीं अगला जीवन मिलता है। इसीलिए कुछ आत्माएं ऐसी योनियों में जाती हैं जहां वे देखने, सुनने या महसूस करने की तीव्र क्षमता तो रखती है, पर निर्णय की स्वतंत्रता नहीं, ताकि इच्छा धीरे धीरे शिथिल हो सके। यह भी समझना आवश्यक है कि आत्मा को नीचे ले जाने वाले कर्म हमेशा हिंसक या क्रूर ही हों, ऐसा नहीं है। कई बार अत्यधिक आलस्य, जीवन के प्रति उदासीनता और जैसे चल रहा है वैसे चलने दो वाला भाव भी चेतना को नीचे की ओर ढकेल देता है। क्योंकि मनुष्य शरीर का उद्देश्य केवल जीना नहीं, जागृत रहकर जीना है। और जब कोई आत्मा इस जागृति का उपयोग नहीं करती, तब प्रकृति उसे ऐसे जीवन देती है जहां जागृति की अपेक्षा ही नहीं होती, क्योंकि प्रकृति कभी कुछ व्यर्थ नहीं देती। श्री कृष्ण का सबसे कठोर परंतु सबसे करुण संदेश यही है कि कोई भी आत्मा स्थायी रूप से पतित नहीं होती, पर हर आत्मा को अपने चुने हुए स्तर का अनुभव पूरा करना पड़ता है। इसलिए पशु योनि को घृणा से नहीं, समझ से देखना चाहिए, क्योंकि वह भी आत्मा की यात्रा का एक चरण है। पर मनुष्य योनि में रहते हुए यदि कोई इस सत्य को नहीं समझता, तो वही उसकी सबसे बड़ी चूक बन जाती है। क्योंकि मनुष्य शरीर ही वह एकमात्र अवसर है जहां आत्मा अपने ही बंधनों को पहचान सकती है, और यही वह बिंदु है जहां से अगला सत्य खुलता है। कुछ विशेष आदतें ऐसी होती हैं जो आत्मा को केवल नीचे नहीं ले जाती, बल्कि उसे लंबे समय तक उसी स्तर पर रोक लेती हैं। और यही रहस्य अगले भाग में और भी स्पष्ट होगा, जहां श्री कृष्ण उन सूक्ष्म वृत्तियों को उजागर करेंगे जिन्हें मनुष्य सामान्य समझकर अनदेखा कर देता है, पर वही उसकी आत्मिक गति को सबसे अधिक प्रभावित करती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा मनुष्य योनि में रहते हुए बार बार अपने भीतर उठने वाली चेतावनी को अनसुना कर देती है, तब प्रकृति धीरे धीरे उससे प्रश्न पूछना बंद कर देती है। क्योंकि प्रश्न वही पूछे जाते हैं जो उत्तर सुनने के योग्य हों। और यही वह सबसे भयावह क्षण होता है जब मनुष्य को लगता है कि वह सब कुछ ठीक कर रहा है, जबकि भीतर चेतना लगातार नीचे की ओर सरक रही होती है। आत्मा का पतन किसी एक बड़े पाप से नहीं होता, बल्कि छोटे छोटे समझौते उसे नीचे ले जाते हैं। जब मनुष्य यह जानकर भी कि उसका व्यवहार किसी और के भीतर डर, अपमान या पीड़ा पैदा कर रहा है, फिर भी उसे आवश्यक कहकर दोहराता है, जब वह अपने स्वार्थ को विवेक का नाम दे देता है, जब वह शक्ति मिलने पर करुणा छोड़ देता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं कि शक्ति के साथ करुणा न हो तो वह चेतना को सबसे तेजी से गिराती है। और यही कारण है
कि जो आत्मा दूसरों को भय में रखकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करती है, वह अगले जीवन में स्वयं भय के ढांचे में प्रवेश करती है, क्योंकि भय वह अनुभव है जिसे समझे बिना करुणा जन्म नहीं लेती। शास्त्र यह भी कहते हैं कि आत्मा को नीचे बांधने वाला एक अत्यंत सूक्ष्म कारण कृतज्ञता का अभाव है, क्योंकि जो आत्मा जीवन में जो कुछ मिला है उसे अपना अधिकार समझती है और कभी धन्यवाद की अवस्था में नहीं आती, वह धीरे धीरे प्रकृति के प्रवाह से कटने लगती है और प्रकृति से कटा हुआ चेतन प्राणी अंततः उस जीवन में जाता है जहां उसे हर चीज के लिए संघर्ष करना पड़े ताकि वह मूल्य समझ सके। इसलिए पशु योनि केवल प्रवृत्ति का नहीं, अनुभव का विद्यालय भी है। वहां आत्मा को यह सिखाया जाता है कि अस्तित्व केवल लेने के लिए नहीं है, उसमें सहने और प्रतीक्षा करने का भी नियम है। श्री कृष्ण एक और गूढ़ सत्य प्रकट करते हैं कि जो मनुष्य जीवन भर केवल प्रतिक्रिया में जीता है, क्रोध आया तो बोला, इच्छा जगी तो किया, भय लगा तो भागा, वह धीरे धीरे साक्षी भाव खो देता है। और साक्षी भाव ही मनुष्य को मनुष्य बनाता है, क्योंकि पशु जीवन प्रतिक्रिया का जीवन है। वहां विचार नहीं, केवल प्रवृत्ति होती है। और जब मनुष्य स्वयं को प्रतिक्रिया तक सीमित कर लेता है, तब प्रकृति उसे वही जीवन देती है जहां प्रतिक्रिया ही पर्याप्त है, सोच की आवश्यकता नहीं। इसलिए आत्मा को नीचे ले जाने वाला एक बड़ा कारण यह भी है कि मनुष्य अपने भीतर उठने वाले भावों को देखने के बजाय उनसे बह जाता है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा को सबसे अधिक नीचे खींचने वाली अवस्था अहंकार नहीं, बल्कि सूक्ष्म तिरस्कार है, जब मनुष्य स्वयं को श्रेष्ठ न भी माने, लेकिन भीतर ही भीतर दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। जब वह किसी के दुख को देखकर सोचता है ये उसकी समस्या है, जब वह किसी की गिरावट पर मौन आनंद अनुभव करता है, यही वह क्षण है जहां चेतना कठोर होने लगती है। और कठोर चेतना को कोमल जीवन में नहीं रखा जा सकता, इसलिए प्रकृति उसे ऐसे रूप में रखती है जहां कठोरता स्वयं अनुभव बनकर लौटती है। श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट करते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा जब अपने कर्मों का प्रतिबिंब देखती है, तब उसे यह नहीं दिखाया जाता कि उसने क्या किया, बल्कि यह दिखाया जाता है कि उसके कर्मों ने दूसरों के भीतर क्या उत्पन्न किया। किसके मन में भय बैठा, किसके भीतर विश्वास टूटा, किसके जीवन की दिशा बदल गई। और यह बोध आत्मा के लिए सबसे भारी होता है, क्योंकि तब उसे पहली बार समझ आता है कि कर्म केवल क्रिया नहीं थे, वे तरंगे थे जो अन्य आत्माओं को छूकर लौट आईं। और इन्हीं तरंगों का समुच्चय अगली योनि का द्वार बनता है। एक और अत्यंत गहन सत्य यह है कि जो मनुष्य जीवन में कभी मौन होकर अपने भीतर नहीं झांकता, जो कभी यह नहीं पूछता कि मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, वह आत्मा धीरे धीरे आत्म संवाद खो देती है। और आत्म संवाद के बिना चेतना का विकास रुक जाता है। इसलिए ध्यान, जप या पूजा न भी हो, लेकिन आत्म निरीक्षण अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जो आत्मा स्वयं को देखने से डरती है, वह अगले जीवन में ऐसे रूप में जाती है जहां देखने का प्रश्न ही नहीं उठता। कृष्ण कहते हैं कि पशु योनि कोई अपमान नहीं है, वह आत्मा की विश्राम अवस्था है, पर मनुष्य योनि अवसर है, और अवसर को व्यर्थ करना ही वास्तविक पतन है। क्योंकि मनुष्य को जो सबसे बड़ा वरदान मिला है वह है चुनने की क्षमता, और जब यह क्षमता प्रयोग में नहीं लाई जाती, तब प्रकृति उसे अस्थायी रूप से वापस ले लेती है, ताकि आत्मा फिर से सीख सके कि चयन का मूल्य क्या होता है। और अंत में श्री कृष्ण यह कहते हैं कि यदि कोई यह समझ ले कि अगला जन्म कोई दंड नहीं, बल्कि वर्तमान चेतना का प्रतिबिंब है, तो उसी क्षण से उसका जीवन बदल सकता है, क्योंकि तब वह दूसरों को बदलने की बजाय स्वयं को देखने लगेगा, और जो स्वयं को देखने लगता है वही ऊपर उठता है। यही कारण है कि यह ज्ञान डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है, क्योंकि जो अभी सुन रहा है, जो भीतर कहीं हल्का सा असहज महसूस कर रहा है, वही आत्मा अभी भी जाग सकती है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जो जाग गया उसके लिए कोई योनि बंधन नहीं बनती, क्योंकि बंधन केवल सोई हुई चेतना के लिए होते हैं। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे भीतर जरा सा भी मौन पैदा किया है, अगर सुनते समय कहीं दिल भारी हुआ है, कहीं सवाल उठा है,
कहीं खुद से नजर चुराने का मन हुआ है, तो समझ लेना यह ज्ञान तुम्हें छू चुका है। और श्री कृष्ण कहते हैं, जहां स्पर्श हो जाए वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए इस वीडियो को केवल सुना हुआ सत्य बनकर मत जाने दो, इसे अपने भीतर उतरने दो। अगर एक भी बात ने तुम्हें सोचने पर मजबूर किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि यह लाइक एल्गोरिदम के लिए नहीं, तुम्हारी स्वीकृति का संकेत है। और अगर तुम ऐसे ही गूढ़, डराने वाले नहीं बल्कि जगाने वाले सत्यों को आगे भी समझना चाहते हो, तो कृष्ण मार्ग को अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां कहानियां नहीं, चेतना की दिशा बदली जाती है। और इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाओ जो अभी भी समझते हैं कि जीवन बस यहीं तक है, क्योंकि कभी कभी एक सही समय पर सुना गया सत्य पूरी यात्रा बदल देता है।